तुम्हारी लाइफ में गारंटी के साथ एक ना एक इंसान तो ऐसे आया होगा जो तुम्हारी खोपड़ी को निकाल के दो तीन चप्पलें मार मार के तुम्हारी खोपड़ी को वापस तुम्हारे अंदर डालता होगा और तुम्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता होगा वो मेंटली। ना ये मैं कहना चाह रही थी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि टॉक्सिक लोगों से कट ऑफ कैसे हो, इंडिविजुअली जीना कैसे सीखें शांति से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल उन सभी चीज़ों पर बेस्ड है जिससे भी आप लोग सफ़र कर रहे हो, अभी जो भी दिक्कतें हैं उसका सॉल्यूशन मैं अपने हिसाब से कहीं ना कहीं निकालती हूँ अपनी माइंड में और उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ अपने वीडियो से। आप इंटरेस्टेड हैं तो यू नो व्हाट टू डू, लेट्स गो। तुम्हारी पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है क्या है? तुम्हारा दिल बहुत नाजुक है, मासूम है, तुम रहम दिल हो, समझ रहे हो? रहम कर देते हो तुम लोगों पे। इंसान बहुत गलती करेगा ना तुम्हारी कुत्तों जैसी हालत कर देगा, फिर भी तुम्हारा दिल इतना नेक होगा ना कि तुम उसको बार 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 माफ़ करते जाओगे। अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा भी देख लिया ना कि तुम पे कोई ट्राई कर रहा है, तुम पे कोई है ना अपना 100% दे रहा है तुम्हें पाने के लिए, एकदम अपना दिल निकाल के तुमको दे रहा है जाके, उसने देख लिया तुम दे रहे हो, वो ना एक बार सोचेगी लड़की, दो बार सोचेगी कि यार कितना एफर्ट्स मार रहा है यार ये लड़का, कितना मेरे को ट्रूली लव कर रहा है, तो ना वो लड़की भी तुम्हारे साथ हो जाएगी। एक फैक्ट वाली चीज़ तो ये है, तुम लड़के तब तक एफर्ट लगाते हो जब तक तुम्हें वो इंसान मिल नहीं जाता। तुम्हें जैसे ही वो इंसान मिल जाएगा ना तुम एफर्ट्स लगाना बंद कर देते हो, तुम्हें लगता है फिर तो ये मिल ही गया, अब तो अपने ही घर का है। तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा चुल रहती है ना कि है ना तुम बार बार है ना उसको माफ़ करते जाते हो। तुम लोग पता है क्या सोचते हो, उसने एक बार गलती कर दी यार, एक बार और मौका दे देते हैं यार, अब नहीं करेगा यार, अब तो सुधार लेगा। वो इतना जब बोल रहा है कि मैं सुधार लूँगा, अब नहीं करूँगा गलती, तो एक मौका और दे देते हैं, ठीक है? फिर वो गलती करेगा, फिर एक मौका दोगे, फिर वो गलती करेगा, फिर एक मौका दोगे तुम, ठीक है? तो तुम उसको जो माफ़ कर रहे हो ना, तो उसको क्या लगने लगेगा कि मैं इतनी बड़ी कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे माफ़ी तो ऑलरेडी मिल ही रही है। अगर मैं कर भी रहा हूँ मुझे माफ़ कर रही है, फिर पता है इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाता है क्योंकि तुम उसको माफ़ कर देते हो ना। तुम जब तक वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाला रहता है, तुम पे झोंकने वाला रहता है उसके एफर्ट, उस समय तुम उसको माफ़ी दे देते हो बस। देखो पहली बात तो ना तुम लोग खुद को ना फट्टू मत समझा करो कि है ना वो चली गई तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। जब वो नहीं थी तब तुम संभालते थे ना खुद को, तुम्हारी दिक्कत तुम खुद सॉल्व करते थे, तब भी तुम अकेले रहते थे ना जब वो नहीं थी। इतना ज़्यादा ये मत बोला करो कि यार मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं खुद को बर्बाद कर लूंगा, ये सब मत किया करो क्योंकि तुम कुछ बर्बाद नहीं होते हो, ठीक है? जब हम लोग नहीं थे, जब लड़कियां कोई तुम्हारी लाइफ में नहीं थी, जब भी तुम जीते थे अपनी लाइफ सॉल्व करते थे, सब करते थे, तो अब ये सो कॉल्ड सैड पर्सन मत बन के दिखाओ, ठीक है? और पता है क्या, अगर तुम्हें सच में भी तुम्हारी लाइफ में एक टॉक्सिक इंसान मिल गया है जिसमें सच में तुम्हारी मेंटल स्टेट है ना टॉक्सिक हो रही है, तुम लोग रो रहे हो अंदर ही अंदर, तो तुम लोग को उसको छोड़ देना चाहिए, कट ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है? और भाई तुम लोग ये चीज़ क्यों नहीं याद करते हैं कि तुम लोग कैसे रो रहे थे, कैसे रो रहे थे जब लड़ाई हुई थी, तुम लोग कैसे रो रहे थे? हाँ, तुम लोग के हाथ कँप रहे थे, तुम्हारी आंखें गुब्बारे जैसी हो गई थी रो रो के, वो सब चीज़ें याद करा करो ना। तो उसने मेरे को कितने गंदे गंदे दिन दिखाए, इतने दिन तो शायद मेरे को भगवान भी ना दिखाए, इतना बेकार जो उसने मेरे साथ किया है उतना तो मेरा दुश्मन भी बेकार ना करे मेरे साथ। इतना एक टाइम पे आके इतना ज़्यादा ऐसा ट्रीट करना, एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ट्रीट करना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेना एक तरीके से, उसके बाद इतना हेल जैसा एक सब चीज़ें दिखाना, बहुत बदतर से बदतर चीज़ें दिखाना, ये भाई मेरे को नहीं लगता ये प्यार होता है। और जिसको भी लगता है ये प्यार है तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में हैं। प्यार की परिभाषा सीख कर आओ भाई पहले, फिर जाके करना। और ये जो तुम कर रहे हो ना ड्रामा, ये भाई प्यार व्यार तो नहीं होता है। तुम ना दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करते हो, सारी की सारी, हर वो खुशी जो भी भगवान ने बनाई है, आप सब कुछ डिजर्व करते हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। खोल के देखो, एक से बढ़ के एक लोग बनाए हैं भगवान ने, अच्छे अच्छे मेच्योर है, सब कुछ है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है उन लोगों के पास। तुम्हारी सच में भी कदर करेंगे वो लोग, वैल्यू करेंगे, तुम्हें वैल्यू देंगे, तुम्हें एक वैल्यूएबल चीज़ की तरह ट्रीट करेंगे वो लोग। और देखो ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कोई से भी लॉ में नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक इंसान के साथ फंसे रहो, वो टॉर्चर झेलो, बार बार लड़ाई करो, फिर 2 दिन बाद सही करो, फिर पैचअप करो, फिर लड़ाई करो, 2 दिन बाद सही करो, फिर पैचअप करो। कहीं नहीं लिखा ऐसा भाई कि एक इंसान में फंस के रोते रहो। आप जा सकते हो किसी और के पास, एक हीरा डिजर्व करते हो तुम भी, ठीक है? और वो तुम्हें राइट टाइम पे मिल जाएगा। अपने स्टैंडर्ड्स को ना कभी ना लो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको फिर वैसे इंसान मिलता है थोड़ा जो अच्छा नहीं होता, ज़्यादा सीधी भाषा में बोले तो उतना, तो वैसे इंसान मिलेगा, ठीक है? अगर आपको चलो अच्छा भी लग रहा है साथ में, आप आगे 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 गए, ठीक है? बट जब आप लोग सेटल हो जाओगे तब तो और दिक्कत होगी ना। जब सेटल हो गए तो दिक्कत होगी ना कि यार अब तो बंध गए एक बंधन में, अब कैसे क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, अब तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, अब मेरे को वो सब चीज़ें नहीं दे पा रहा है, सारे शौक मेरे नहीं पूरे कर पा रहा है, फिर क्या करोगे? हाँ, इसलिए फंसे मत रह जाया करो। आप वहाँ से निकलोगे, उस रिलेशनशिप से आप निकलोगे
तो ना उसके लिए भी अच्छा ही होगा, आपके लिए भी अच्छा ही होगा। और नोटिस करना, ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ होती हैं ना वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर होती हैं। और लड़ाई देखो एक बार तो होती नहीं है, अगर आप किसी के साथ कम से कम 100 या 50 बार तो लड़ोगे ही लड़ोगे उसके साथ। हमेशा जो छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई होती है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि पहले कभी नहीं हुई है, ठीक है। अगर फर्स्ट बार लड़ाई हो रही है, एकदम पहली पहली बार लड़ाई हो रही है, तो समझ आता है कि यार माफ़ कर दो, अभी नया नया इंसान है, ठीक है। बट आपकी 10 बार लड़ाई हो गई, अब आप 11वीं लड़ाई लड़ने जा रहे हो, ठीक है। तो वो छोटी चीज़ पे लड़ाई हो रही है, और इतना साथ रह रह के समझ में तो आ ही जाता है कि इस इंसान को किस चीज़ पे गुस्सा आता है, इसको मेरी क्या चीज़ बुरी लगती है। अब ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो लड़के बोलते हैं ना कि मुझे सॉल्यूशन बताओ, मुझे सॉल्यूशन बताओ, लड़कियों से पूछते हैं कि मुझे सॉल्यूशन बताओ। तो भाई तूने इतनी बार लड़ाई कर ली है, तेरे को सॉल्यूशन ही नहीं पता अभी तक कि क्यों हो रही है लड़ाई। एक क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कर लेते हैं ना, तो यार रट जाता है वो। और अगर कोई अलग क्वेश्चन हो तो समझ आता है, पर वो क्वेश्चन रट गया है यार तुम्हें, और फिर भी तुम उसको सॉल्यूशन पूछ रहे हो कि सॉल्यूशन क्या है। और अगर तुम सॉल्यूशन नहीं समझ पा रहे हो ना, तो या तो तुम्हारे दिमाग में कमी है थोड़ी सी, या तो तुम समझना नहीं चाह रहे हो। चल भाई, अगर मैंने मान ली तेरे को बहुत अच्छी लड़की मिल गई है, ठीक है, तेरे को एक बार समझा दी, 2 बार 3 बार 10 बार 100 बार, भाई और कितनी बार समझाएगी वो। उसको भी एक टाइम के लिए लगेगा ना यार कि मैं तो अपने कुछ ज्यादा ही एनर्जी दे रही हूँ सामने वाले की, उधर तो मेरे को चुल्लू भर मिलता है बस थोड़ा सा। तो उसको भी दिमाग में एक चीज बैठेगी ना, तो फिर तुम बाद में लड़की छोड़ के यार उससे बार बार मत बोला करो, लड़कियों के पीछे बिल्कुल मत पड़ा करो भाई कि यार छोड़ गई छोड़ गई छोड़ गई। तुम्हारी भी तो गलती रहती है ना यार, हाँ रहती है ना तुम्हारी भी। और भाई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ना बिना बोले समझ जाते हैं, सिर्फ किताबों में नहीं होते हैं ऐसे लोग, असली में भी होते हैं। बिना बोले समझ जाते हैं क्या चाहिए लड़की को, समझ जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेंगे, कैची माइंड होता है उनका, थोड़ा समझ जाते हैं सब। वैसा इंसान बनना चाहिए। अगर एक किसी अच्छी लड़की को वो करना है ना, तो उनको वैसा इंसान बनना पड़ेगा यार। आजकल कोई किसी के साथ एक बंधन में नहीं बंध रहा है, क्योंकि ठीक है शादी वादी के बाद में सब डिवोर्स दे रहे थे, तो ये तो भाई रिलेशनशिप की बात है। क्यों रहेगा वो तेरे साथ, या तेरे साथ क्यों रहेगी वो। हाँ, देयर आर सो मैनी गुड पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तुम्हें एक राइट इंसान राइट टाइम पे मिल जाएगा। ऐसे भिराओ मत यार, चाहिए 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 ऐसे मत करा करो, सब मिल जाएगा। बस थोड़ा सा ना तुम चीज़ों को ऐसे छोड़ दो, ऐसे बस छोड़ दो चीज़ों को, कि बस छोड़ दो, मतलब चीज़ों को एकदम समझ रहे, ढीले पीले हो जाए एकदम, बस छोड़ दो यार, बस गो विद द फ्लो, चलने दो जैसे चल रहा है, बस जो भी हो रहा है चलने दो चलने दो चलने दो। और सुनो एक और बात, तुमने ना अब एक सबक सीख लिया है कि कैसे इंसान होता है, मेरे को कैसे क्या भरोसा करना है किसी पे, ठीक है। एक बार सबक मिल गया है ना, अब ये गलती तुमसे दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर अब तुम किसी से बात करोगे ना, तो तुम अटैच नहीं होगे, कॉपी पेन पर लिख के साइन कर दो ये, अब मैं किसी से अटैच नहीं हूँगा, क्योंकि मेरे को एक चोर का तमाचा पड़ गया है, समझ रहे हो। अब नहीं होऊंगा किसी से अटैच, नहीं होंगी किसी से अटैच। थोड़ा सा ना गॉड के टच में रहा करो। तुम लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश हो ना, इतने ज़्यादा हद से ज़्यादा सेल्फिश हो ना तुम लोग, कि ना जब तुम्हें खुशियाँ मिल जाती हैं, जब तो तुम उनके बिल्कुल आसपास में भटकते हो, जब तुम्हारा सब बुरे दिन आते तब तुम उनके पैरों में जा के गिरते हो भगवान के, कि यार क्या हुआ क्या हुआ। इसलिए तुम एक नंबर के सेल्फिश इंसान हो, ये तुम मानो, ठीक है। उनको अपने सुख दुख हर चीज़ में इन्वॉल्व करो ना, तभी तो तुमको कोई इंसान अच्छा मिलेगा। हाँ, इंसान की यही गलती होती है कि वो सुख में इतना ज़्यादा सुखी हो जाता है ना कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको लगता ही नहीं है कि यार अब मेरे बुरे दिन भी आ सकते हैं। भाई देख, परमानेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है। सुख सुख कितने दिन का होगा, 4 दिन का होगा, 4 महीने का होगा, दुख भी तो आएगा ना फिर। तो तू तैयार रहा करना उसके लिए, तो छोड़ता क्यों है भाई तो गॉड को यार, मेरे को समझ नहीं आती बात। तुम लोग मेंटली परेशान हो जाते हो ना, जितना भी मेंटली ट्रॉमा मिल जाता है, एक इमोशंस पेन ये सब जो मेंटली होता है ना, इसको ना मेंटली हटा के इसको फिजिकली दिखाओ सारा। मतलब तुम लोग जिम ज्वाइन करो, इसको ना होम वर्कआउट करो, इसको निकालो, जितना दर्द है ना उसको निकालो, एक्सरसाइज कर करके निकालो उसको, तो बहुत अच्छा लगेगा। ट्रस्ट में यार, चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हो जाएंगी। और बाकी ना गॉड के हाथ में छोड़ दो सब चीज़ें, सब उनको दे दो, समझ रहे हो, एकदम सरेंडर कर दो, छोड़ दो सब कुछ, समझ रहे हो। और अपना ना काम करते रहो, जो भी काम करते हो तुम लोग अपना काम करते रहो, फिजूल बैठना नहीं है तुमको, ठीक है। अगर तुम लोग जैसे कंटेंट क्रिएट करते रहो क्रिएट, वो नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। क्रिकेट खेल रहे हो तुम लोग, वो नहीं रुकना चाहिए। जो भी तुम एक्टिविटी करते थे ना जब उसके साथ थे, जो भी तुम लोग करते थे वो चीज़ करते रहो, उससे बात मत करो, बस ना हो सके ना नेचर से कनेक्टेड रहो। ट्रीज वगैरह अगर आपके आसपास है, आपके घर के आसपास है, तो आप उनको हक करा करो, क्योंकि सब बोलते हैं नेगेटिविटी ले लेते हैं ट्रीज वगैरह अपन से, पॉजिटिविटी दे देते हैं अपने को। इसलिए थोड़ा सा कनेक्टेड रहो नेचर में, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, मजबूत रहो, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब जीवन का हिस्सा होते हैं ये सब। अच्छे अच्छे की आदत रहेगी ना, तो फिर अपन सीख नहीं पाएंगे ज़्यादा चीज़ें,
बुरा जो चीज़ें होती है ना अपने को सिखाने के लिए होती है, नहीं तो अपन एक गधे इंसान बन जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, बुरी चीज़ें आती हैं अपने को सिखाने के लिए आती हैं। ठीक है, सीखो इनसे। ओके, बाय, स्टे स्ट्रांग।